आगरा में चोरों के हौसले बुलंद, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। सुबह करीब 4:30 बजे की घटना। शातिर चोर ने ज्वेलर्स की दुकान में लगाई सेंध। 6 किलो चांदी, 40 ग्राम सोना, 12,000 नकदी लेकर फरार। रोहताबाग के चौराहे पर पंडित ज्वेलर्स की दुकान में की गई चोरी। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग लगने से 2 घर जलकर हुए खाक। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना, नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। लाखों की नकदी, अनाज, घरेलू सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तिकुनिया कोतवाली के बेलराया कस्बे में लगी भीषण आग। झांसी में महिला वकील से सपा कार्यकर्ता को छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। महिला वकील ने सपा कार्यकर्ता की जमकर की पिटाई। नवाबाद क्षेत्र के कचहरी चौराहे के पास सपा का चल रहा था धरना प्रदर्शन। बागपत में कृषि कानून के विरोध में सपा का प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। धारा 144 का किया उल्लंघन। सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने की महिला पुलिस से अभद्रता। 3 महिला कार्यकर्ता गिरफ्तार। शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में अंदर घुसे। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घुसे कार्यकर्ता, कलेक्ट्रेट में दिया धरना प्रदर्शन। जालौन में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे सपाइयों की पुलिस से हुई झड़प। 1 दर्जन से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लॉकअप में डाला। केंद्र सरकार का पुतला फूंकने पहुंचे थे 1 दर्जन सपा कार्यकर्ता। उरई कोतवाली क्षेत्र के शहीद भगत सिंह चौराहे का मामला। कासगंज में किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। बैलगाड़ी पर बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों सपा कार्यकर्ता। भाजपा की प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। सरकार को बताया किसान विरोधी। सपा के पूर्व सांसद और जिला अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में सपा का अनोखा प्रदर्शन। मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन का बयान। सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन किसानों की समस्याओं का भी होना चाहिए समाधान। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया का सपा पर तंज। कहा, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में नहीं बचा अब कोई भी किसान। किसानों के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में 10 खाप चौधरियों ने किसान आंदोलन के समर्थन का किया ऐलान। 17 दिसंबर को यूपी गेट पर आंदोलन में हिस्सा लेने की घोषणा। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत ने कहा, जब तक कानून वापस नहीं लेगी सरकार, किसानों का आंदोलन रहेगा जारी। सहारनपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन हुआ तेज। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए किसानों ने किया जिला मुख्यालय का घेराव। पिछले 19 दिनों से कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में किसान कर रहे प्रदर्शन। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता। किसानों के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन को लेकर सपा ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इस दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं को घसीटकर पुलिस लाइन ले गई। इटावा में हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन का घेरा तोड़कर कचहरी के लिए निकले कार्यकर्ता। आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। अखिलेश यादव से मिलने को लेकर किया हंगामा। समर्थकों ने तोड़ा सर्किट हाउस का दरवाजा। अखिलेश समर्थक हुए बेकाबू। गाजियाबाद में NH 9 पर किसानों ने लगाया जाम। दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने वाली सड़क भी की जाम। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता पहले ही है बंद। चंदौली में पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका को पुलिस ने हिरासत में लिया। काका को अस्थायी जेल ले गई चंदौली पुलिस। मेरठ में सपा विधायक रफीक अंसारी नजरबंद। पुलिस ने रफीक को किया नजरबंद। रफीक को कलेक्ट्रेट पर करना था प्रदर्शन। आज किसानों के समर्थन में हो रहा है प्रदर्शन। बागपत पुलिस ने सपा जिला अध्यक्ष को उन्हीं के आवास पर नजरबंद कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सपा कार्यकर्ताओं ने आवास के बाहर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा में भी किसान नेताओं ने शुरू की भूख हड़ताल। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ी किसानों की संख्या। किसानों में कृषि कानून को लेकर काफी रोष। रुड़की में भी कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसान 7 दिन के उपवास पर जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। केंद्र सरकार से काला कानून वापस लेने की मांग। रुद्रपुर में किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ डीएम को सौंपा ज्ञापन। गांधी पार्क में बड़ी संख्या में जुटे किसान।
किसान आंदोलन को लेकर एक्शन में यूपी पुलिस, 9 रेंज के आईजी को बनाया गया नोडल अधिकारी। संवेदनशील जिलों पर आईजी स्तर के अफसर रखेंगे नजर। लखनऊ में किसान यूनियन का पैदल मार्च। किसान यूनियन के सदस्य पैदल मार्च पर निकले। हाथों में झंडा लेकर किसान यूनियन के लोगों ने किया पैदल मार्च। चिरहट के देवा रोड पर किसानों का मार्च। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिका में कोरोना और रास्ते की बाधा का हवाला दिया गया है। अलीगढ़ में प्रशासन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया। प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गौरांग देव भी घर पर हाउस अरेस्ट। किसानों के समर्थन में मुरादाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। भाजपा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुजफ्फरनगर में विपक्षी पार्टियों का कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन। कई नेताओं को पुलिस ने घर पर किया नजरबंद। बुलंदशहर में गहरे नाले में गिरे सांड को राष्ट्रीय चेतना मिशन की टीम ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। डीएम रोड पर गहरे नाले में गिरा था सांड। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की मदद से सांड को बाहर निकाला गया। महुआ में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। पेड़ पर फंदे से लटकता मिला शव। आत्महत्या की आशंका के बीच पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस जांच में जुटी। रानीखेत में सल्ट ब्लॉक में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। गहरी खाई में कार गिरी। कार में सवार थे 4 लोग। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 घायल। घायल को किया गया नजदीक के अस्पताल में भर्ती। मृतकों में 1 महिला और 2 पुरुष। कुचिया रणथंबाल मार्ग में मनसाल गांव के पास की घटना। प्रतापगढ़ के कधई क्षेत्र के पिपरी खालसा गांव के पास बड़ा सड़क हादसा। शादी समारोह से लौट रही तेज रफ्तार बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में बोलेरो सवार सिपाही समेत 5 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो को काटकर शवों को निकालना पड़ा। कहा जा रहा है कि ड्राइवर के नशे में होने की वजह से यह हादसा हुआ। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई। बाइक सवार शख्स की एक गड्ढे में गिरकर मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बस्ती के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे, 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ किया गया रेफर। रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे पर एक बाइक मंदाकिनी नदी के किनारे हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर में बिना पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क के हो रही मरीजों की कोरोना जांच। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा पालन। गोरखपुर सीएमओ का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा जरूरी नहीं कि पीपीई किट पहनकर ही कोविड सैंपल लिया जाए। सीतापुर में जिला अस्पताल में बने कोविड L2 वार्ड का हाल बेहाल। अस्पताल की व्यवस्था पर उठ रहे सवालिया निशान। समय पर खाना न मिलने की मरीजों ने की शिकायत। साफ सफाई को लेकर भी जताई नाराजगी। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार की तलाश में लगी एसटीएफ। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट भी पाटीदार की तलाश में जुटी। मणिलाल पाटीदार भगोड़े बदमाशों की लिस्ट में हुआ शामिल। बस्ती में सड़कों के निर्माण में घोटाला, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे। सरकारी कागजों में जिले की 17 सड़कें गड्ढा मुक्त घोषित। पशुपालन घोटाले में फरार चल रहे आईपीएस अरविंद सेन को झटका। वारंट रिकॉल की अर्जी खारिज। 2 दिन के अंदर शुरू होगी कुर्की की प्रक्रिया। लखनऊ के बड़े सराफा कारोबारी कैलाश चंद जैन के घर पर इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स की टीम ने कैलाश चंद जैन के घर और शोरूम पर मारा छापा। चौक के सराफा मार्केट में है कैलाश चंद जैन का घर और शोरूम। चौक सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हुआ मुजफ्फरनगर का लाल। नक्सलियों द्वारा बिछाई गई लैंडमाइन से गई जान। सीएम योगी ने की परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। संगम नगरी प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा में काम दिलाने के नाम पर डांसर से गैंगरेप। होटल में दिया गया वारदात को अंजाम। पीड़ित डांसर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस।
बागपत के बड़ौत में युवती से गैंगरेप, 2 युवकों पर अपहरण कर गैंगरेप का आरोप, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों के आपसी झगड़े की सूचना पर सकराया गांव पहुंची थी पुलिस। चोर पकड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद गांव वालों ने किया हमला। हेड कांस्टेबल ने चोर को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। हेड कांस्टेबल की लाठी डंडों से पिटाई की, जिसमें उनका सिर फट गया। पिस्टल भी छीन ली गई। देवरिया के मदनपुर थाने के सिपाहियों को शराबियों ने पीट दिया। सादी वर्दी में गश्त के दौरान शराब पीकर कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे थे, जिन्हें मना करने पर शराबी सिपाहियों से ही उलझ गए और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में 2 सिपाहियों को गंभीर चोट आई, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने सिपाहियों की तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ के काकोरी इलाके में शराब कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली। बाइक सवार 3 बदमाशों ने कारोबारी के पेट में मारी गोली। 70,000 रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। ठेका बंद कर लौट रहा था शराब कारोबारी। गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। लूट की योजना बनाते 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। आगरा में एसटीएफ और पुलिस की बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश कालिया गिरफ्तार। मुठभेड़ में कालिया के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ में रात भर दुल्हन का घर ढूंढते रहे बाराती। शादी तय कराने वाली महिला को लड़के वालों ने बनाया बंधक। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बेरंग लौटी बारात। नोएडा की एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने किया गाड़ी चुराने वाले गैंग का खुलासा। 1 चोर गिरफ्तार, 2 स्विफ्ट डिजायर कार और 1 चाकू बरामद। गाड़ियां चुराकर पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट की करता था अदला बदली। देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म। 4 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मोहर। 4096 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी। पीजी करने वाले डॉक्टर से अब नहीं ली जाएगी कोई गारंटी। मेडिकल कॉलेज में नर्सों की भर्ती करेगा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा बोर्ड। देहरादून नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग कई महीने बाद हुई, मगर बैठक में हंगामा नहीं रुका। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच खूब कहासुनी हुई। इस बीच गनीमत रही, कई प्रस्ताव पास हो गए। किसान आंदोलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, सरकार किसानों का नहीं देख रही हित। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा सत्र में कांग्रेस किसान आंदोलन और एमएसपी का उठाएगी मुद्दा। प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी का मुद्दा भी रहेगा अहम। राज्य मंत्री रेखा आर्या और आईएएस षणमुगम विवाद मामले में सीएम त्रिवेंद्र के पास पहुंची विवाद की फाइल। आईएएस वी षणमुगम को जारी होगी एडवाइजरी। राज्य मंत्री का फोन नहीं उठाने पर एडवाइजरी। हरिद्वार पहुंचे भाजपा सांसद साक्षी महाराज का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हो गई है। केंद्र सरकार से की अपील, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने खिरसू में पहाड़ी शैली में बनने वाले खिरसू स्वागत गेट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया, जो कि 17 लाख रुपए की लागत से पहाड़ी शैली में बनकर तैयार होगा। मसूरी में पूर्व पीएम की मूर्ति लगाने की कवायद तेज। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक आधारशिला रखेंगे। विधायक गणेश जोशी ने मूर्ति और सर्किट हाउस बनाए जाने को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। देहरादून में बढ़ रहे अपराध को लेकर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन थर्ड आई। सभी थाना प्रभारियों को जगह चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। ऑपरेशन थर्ड आई के तहत अब तक राजधानी देहरादून में 500 जगहों पर लग चुके हैं सीसीटीवी कैमरे। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के वर्गों को उनके अधिकार के बारे में बताया जाएगा। इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व के वन कर्मियों को ड्रोन से गश्त करने के गुण सिखाए गए। चिला रेंज मुख्यालय में गोहरी और रवासन सहित चिला के वन कर्मियों ने ड्रोन ऑपरेट करने के गुण सीखे। तुंगनाथ धाम में पर्यटकों की आवाजाही जारी है। धाम जाने वाले पर्यटकों पर किसी की रोक टोक नहीं है, जिस वजह से तुंगनाथ पहुंच रहे पर्यटक पैदल मार्ग और बुग्यालों में गंदगी भी डाल रहे हैं।
पौड़ी में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों ने अब कमर कस ली है। राज्य सरकार ने विधायकों पर जिम्मा सौंपा है कि वो अपनी विधानसभा में सभी चिन्हित कार्ड धारकों को इस योजना से अगले 6 महीने के भीतर जोड़ लें। देहरादून में नगर निगम बोर्ड की बैठक में जबरदस्त हंगामा, कांग्रेस और भाजपा पार्षद आपस में भिड़े। कांग्रेस पार्षदों ने लगाया पक्षपात का आरोप। मसूरी का ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पुराने स्वरूप में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसकी लागत 23 करोड़ 70 लाख रुपए है। रुद्रप्रयाग के चोपता में बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों की उमड़ी भीड़। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यही वजह है कि सैलानी चोपता की खूबसूरत वादियों को निहारने के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। जोशीमठ में अब बुग्याल संरक्षण योजना के तहत 5 गुफाओं को संरक्षित किया गया है। गुफा को बंद कमरानुमा बनाया गया है ताकि बारिश और पानी वाडियार गुफा में न जाए। इसके लिए वाडियार गुफा में आने जाने का रास्ता और गुफा के अंदर घास बिछाई गई है। पीने के पानी के लिए कुंड भी बनाए गए हैं। CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को मिली फिल्म सिटी की बिड। 2 महीने के अंदर तैयार कर देना होगा DPR। 1000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। सीएम योगी ने किया उद्यमियों और निवेशकों से ऑनलाइन संवाद। बोले, प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। अयोध्या बनेगी दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम में सीएम योगी ने लिया हिस्सा। राज्यपाल भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में सीएम योगी ने जारी किया डाक टिकट। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, सफलता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोई चुनौती बाधा नहीं होती। निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प करते रहना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश। संबंधित कामों को पूरा करने का दिया आदेश। 15 जनवरी से काम शुरू करने के आदेश जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मई 2021 तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही कहा कि सरकारी परियोजनाओं को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, जो काम सपा सरकार में शुरू हुए वो रोक दिए गए। यूपी की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के लोग किसानों को समझाने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन समझाने से कुछ नहीं होगा। साथ ही कहा, भाजपा को नाम बदलना पसंद है, लेकिन अब तक सड़क का काम पूरा नहीं किया। ग्रेटर नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। भाजपा के क्षेत्र मंत्री सहित 100 से ज्यादा समर्थकों पर मुकदमा दर्ज। धारा 144 और कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में दर्ज हुआ केस। कोरोना संक्रमण के दौरान बिना इजाजत रोड शो करने का आरोप। किसानों के नाम पर यूपी में सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने काबू कर लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है और उनका आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। मुरादाबाद के नारी निकेतन में रह रही लव जिहाद पीड़िता गर्भवती युवती की हालत खराब होने पर उसे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक पेट दर्द की शिकायत पर युवती को अस्पताल लाया गया है। युवती का गर्भ अभी सुरक्षित है या नहीं, ये जानकारी नहीं हो पाई। छठे केंद्रीय वेतन की मांग को लेकर एम्स में नर्सों ने की हड़ताल। सभी सर्विसेज को किया बंद। इमरजेंसी सर्विस भी बंद की। अयोध्या में लालची दूल्हे से दुल्हन ने शादी करने से किया मना। दुल्हन के भाई की शिकायत पर दूल्हे, उसके पिता और परिजनों को थाने ले आई पुलिस। वाराणसी की नौकाओं में अब लाइफ जैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। काशी में गंगा की लहरों में सुरक्षा का ये अंदाज पर्यटन को नया रूप प्रदान कर रहा है। बता दें कि वाराणसी जिलाधिकारी ने नौका संचालन और सुरक्षा के इस्तेमाल के कड़े निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग में ग्रामीणों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कर रही संस्था मेघा कंपनी पर पैतृक घाट और पैदल मार्ग को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया, जिस कारण आने जाने के रास्ते बंद हो गए। रायबरेली के लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर सड़क को जोड़ने वाले ओवरब्रिज की हालत खराब। 35 करोड़ की लागत से बने पुल की हालत 2 साल के अंदर जर्जर हालत में पहुंची।
यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 1229 नए कोरोना के केस। एक्टिव केसों की संख्या घटकर हुई 18,918। 7 दिन में दूसरी बार आए 30,000 से कम केस। एक दिन में 27,071 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 336 लोगों की कोरोना से मौत। 30,695 मरीज ठीक होकर घर लौटे। भारत में कोरोना मामले बढ़कर 98,84,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,355 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक्टिव केस घटकर 3,52,000 पर हुए। 93,88,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। 13 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए 15,45,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,55,000 सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए। आईआईटी मद्रास में कोरोना का बम फूटा। कैंपस के 71 लोग कोरोना पॉजिटिव। लैब, लाइब्रेरी और कई विभागों को बंद कर दिया गया। कैंपस में पढ़ने वाले 774 स्टूडेंट्स में से 66 की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। दुनिया के 218 देशों में 7,26,67,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 16,18,000 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 7 करोड़ में से 2 करोड़ लोग अब भी संक्रमित हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 5,35,000 नए कोरोना मामले सामने आए और 7,574 संक्रमितों की जान चली गई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए। 1,371 लोगों की एक दिन में मौत हुई। दुनिया भर में गूगल की सर्विसेज सोमवार शाम करीब 40 मिनट तक क्रैश रहीं। लॉगिन और एक्सेस में परेशानी भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 5:26 पर शुरू हुई और शाम 6:06 पर रीस्टोर हुई। इस दौरान गूगल की 19 सर्विसेज ठप रहीं। YouTube पर 60 सेकंड में 500 घंटे का डेटा अपलोड होता है, यानी 40 मिनट की परेशानी के दौरान इस सर्विस पर 20,000 घंटे का डेटा अपलोड नहीं हो पाया। इस दौरान करीब 50 लाख करोड़ लोग। न्यूयॉर्क में एक चर्च के बाहर कैरोल सिंगिंग कॉन्सर्ट में फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया आरोपी के पास से 2 बंदूक, एक गैसोलीन से भरा बैग और चाकू बरामद। सोमवार को रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बंद हुआ शेयर बाजार। 154 अंकों की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड लेवल 46,253 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 44 पॉइंट के उछाल के साथ 13,448 अंकों पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। देश भर के सराफा बाजारों में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 6 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 49,040 रुपए पर खुला, जबकि चांदी 276 रुपए सस्ती होकर 62,431 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली। वहीं 22 कैरेट सोना भी 5 रुपए सस्ता होकर 44,921 रुपए पर पहुंचा। विराट कोहली के पैटर्निटी लीव पर भारत लौटने पर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा, टीम के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे पर इसका कोई दबाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, रहाणे ने 2 बार टीम का नेतृत्व किया है और दोनों बार जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के लिमिटेड ओवरों के कप्तान एरॉन फिंच का कहना है कि पहले टेस्ट में विराट कोहली का सामना करते हुए मेजबान खिलाड़ियों को सही संतुलन बनाना होगा, क्योंकि ज्यादा उकसाने पर भारतीय कप्तान विरोधी टीम के लिए बेरहम साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को लगता है कि भारत के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा उन बल्लेबाजों में से हैं जो कम स्ट्राइक रेट के बाद भी विपक्षी टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुजारा ने 2018-19 में पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 3 शतक के साथ 521 रन बनाए थे और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। इस बार भी वो टीम की बल्लेबाजी की मुख्य धुरी रहेंगे। कार्तिक आर्यन अपनी अगली फिल्म धमाका की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, दूसरी तस्वीर में उनकी मां पर फोकस है। कार्तिक आर्यन ने लिखा, शुरू करें धमाका लेकर प्रभु का नाम, देखें पहले से चिंता में मेरी मां। भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके अपने फैंस को खुशखबरी दी है। भारती सिंह जल्द ही द कपिल शर्मा शो में नजर आएंगी। ड्रग्स केस में जेल जाने के बाद शो में वापसी को लेकर एक्साइटेड है भारती सिंह। एक्टर वरुण धवन ने अपनी एडिट हुई 3 तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिनमें एक में वो काफी कम उम्र के, दूसरे में दाढ़ी वाले, जबकि तीसरे में बुजुर्ग वाले फिल्टर में हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, आइसोलेशन में जिंदगी, स्वाइप कर मेरी उम्र बढ़ते हुए देखें।
अभिनेत्री दिशा पाटनी एक्टर स्टार जैकी चैन को पसंदीदा अभिनेता मानती हैं। दिशा पाटनी ने बताया कि उन्हें कोरियाई ड्रामा से प्यार है और एवेंजर्स उनकी सबसे पसंदीदा हॉलीवुड फिल्म है। पसंदीदा एक्टर के बारे में पूछे जाने पर दिशा ने जैकी चैन का नाम लिया। दिशा पाटनी ने हाल ही में फिल्म राधे की शूटिंग पूरी की है। सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट पोस्ट की वजह से सुर्खियों में है। वो अपनी खूबसूरत और बोल्ड तस्वीरों की वजह से खबरों में छाई हुई हैं। अब उनकी एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें इरा खान ट्रांसपेरेंट ड्रेस में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस जूही चावला ने ट्वीट कर बताया कि उनकी डायमंड ईयरिंग मुंबई एयरपोर्ट पर कहीं गिर गई है। उस ईयरिंग के खो जाने से जूही चावला काफी परेशान है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी उन्हें उनकी ईयरिंग ढूंढ कर देगा वो उसे इनाम देने को तैयार है।